हेलो बच्चों, सलाम नमस्ते। आइए केमिस्ट्री की मिस्ट्री सुलझाते हैं हंसते हंसते। पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और फिक्स प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ जो थे बस फिलोसफिकल बेस थे, इनका कोई थ्योरी नहीं थी है। ये क्या थे, जनरलाइजेशन लोगों ने दे रखे थे। तो पता चला कि डाल्टन ने इसकी ज़रूरत महसूस की इन दोनों लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो थ्योरी उसने प्रपोज की उसका नाम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और मुझे लगता है उस वक्त ये जो है बहुत बड़ा कारनामा रहा होगा, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दुनिया में जी रहे हैं। सब कुछ कितना आसान है देखना और करना, लेकिन उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा छोटी सी बात को कह पाना। डाल्टन ने कमाल कर दिया, है ना। उस वक्त एटम जिसको देख पाना मुमकिन नहीं था, कुछ कर पाना मुमकिन नहीं था, उसके बावजूद जो था डाल्टन ने एटम के बारे में बात की। और उन्होंने जो एटम वर्ड जो है वो कहाँ से लिया, ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड एटम कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड एटोमोस। एटोमोस का मतलब होता है अनकट, जिसे दोबारा काटा नहीं जा सकता। मान लीजिए हम कोई चीज ले लें, उसे काटते हैं, तोड़ते हैं तो ऐसे स्टेज आएगी वो डिवाइड नहीं होगी। लेकिन उस वक्त एक बात कह पाना बड़ा मुश्किल रही होगी। आज तो हम नैनो स्केल की दुनिया में जी रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। आज हम स्मार्ट मटेरियल जो डिज़ाइन कर रहे हैं एटॉमिक लेवल तक पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो उसने जो थ्योरी प्रपोज की, तो एटम जो था कॉन्सेप्ट, तो डेमोक्रिटस जो ग्रीक साइंटिस्ट जो था उसने दे दिया था, लेकिन उसी से इन्होंने डाल्टन ने फायदा उठाया। उसने कहा ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटोमोस, यानी कि ये अनकट है, दोबारा से काटा नहीं जा सकता है। Matter is made up of tiny particles which are called as atoms. अब एटम का मतलब ही होता है अनकट। तो उसने कहा एटम्स आर इंडिविजिबल, इनको दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कह रहा था, मास इज कंजर्व। याद रखिएगा, हम 10th पढ़ेंगे, चार्ज इज कंजर्व। तो ये शुरुआती दौर की केमिस्ट्री है या जनरल साइंस है। आखिर में पता चला मास और चार्ज दोनों क्या हैं, कंजर्व्ड हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऐसे मास क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एटम सबसे छोटा है, इसको दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन में नए एलिमेंट नहीं बना सकते हैं, नए कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब आगे जाएंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो हम नए एलिमेंट जो डिजाइन कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन से नहीं कर रहे हैं, और ना सिंपल लैब में बना पा रहे हैं। वो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन एक चीज कहलाती है, उससे बनाते हैं, वो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट बनाए जाते हैं, ठीक। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग कहते हैं एक बाप की औलाद, एक माँ बाप की औलाद है, तो हरकतें एक जैसी होंगी, फीचर्स एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो ये डाल्टन ने एग्जैक्ट ये कह दिया कि एटम और मास और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एकदम सेम होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एटम की मास अलग अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, राइट। अगली बात जो उन्होंने की, ये बहुत काम आने वाली है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो और whole number to form compounds।
ठीक। The relative number and kind of atoms are constant in given compound। एक कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो आगे पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूल कहलाएगी, और उसमें जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनका मास और उनका रेशो क्या होगा, फिक्स होगा। बच्चों एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन इस थ्योरी को बढ़िया से याद करिएगा, एक दो बार लिख के देखिएगा तो याद हो जाएगी। और इसका तरीका क्या है, फिर देख लेते हैं कि एटम का जिक्र तो पहले हो चुका था, लेकिन डाल्टन ने क्या सबसे छोटा है, बिकॉज उसने कहाँ से डिराइव किया, द वर्ड एटोमोस व्हिच मींस अनकट। ठीक है, एटम क्या है, इंडिविजिबल है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अपने आप नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन उम्मीद कर रहे थे शायद डिस्ट्रॉय हो, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। Atoms of given elements are identical in mass and chemical properties. So different elements will have different mass and different properties. Atoms combine in simple or whole number ratio to form compounds. ऐसा नहीं है कि आधा हमने जो है सेब की तरह काटा, आधा एटम चिपका दिया लेकिन अभी इसके बाद गलत होने वाली है, हम प्रूव करेंगे। The relative number of and kind of atoms are constant in given compound। जो भी हो, डाल्टन की थ्योरी अभी भी 80% परफेक्ट मानी जाती है। अब जरा देखते हैं इसकी ड्रॉबैक क्या हुई। देखो एनसीईआरटी में ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन बच्चे आगे चल के सीख लें तो काम आता है कि कहाँ का गलती हो गई। मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles which are called as atoms। ये बात तो ठीक है, लेकिन एटम आर इंडिविजिबल ऐसा नहीं कह सकते। बाद में पता चला कि एटम के अंदर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एटम है, तो ये मान लीजिए एटम दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो पता चला इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उस वक्त बहुत बड़ी बात रही होगी, आज के दौर में तो लोग इलेक्ट्रॉन से भी आगे जाने वाले हैं। तो वो जो इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, है ना, उसके बारे में नहीं कर पाया। तो याद है कुछ 9th में आप रॉबर्ट हुक ने जब सेल डिस्कवर की तो उसे नहीं रहा होगा याद कि इसके अंदर और सारे सेल ऑर्गेनेल्स हों, है ना। तो पता ये चला कि एटम जो उन्होंने इंडिविजुअल कहा था वो थोड़ी सी बात जो थी उनकी गलत हो गई थी। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात गलत इसलिए साबित हुई, बाद में जो डिस्कवरी हुई एक चीज की जिसको हमने नाम दिया था आइसोटॉप्स, अभी पढ़ेंगे इसी में, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि एक की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग होंगे। एक बाप के औलाद हैं तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन किसी का वजन कम है किसी का ज़्यादा है। तो ये जो है आइसोटॉप की डिस्कवरी होने के बाद ये बात इनकी थोड़ी सी गलत हो गई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा सा देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो सकती होती हैं, लेकिन एक चीज़ और है, आइसोबार्स जब डिस्कवर हुए, ये चौथे चैप्टर में हम सीखेंगे तो अभी आप उलझ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो इनका आइसोबार्स की जब डिस्कवरी हो गई तो गलत साबित हुआ। ठीक ये बात इनकी सही है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू मेक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। The relative and number of the relative number and kind of atoms are constant in given compound। ये बात भी इनकी 100% सही थी, इसलिए हमने जो कहा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है अभी तक 80% करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए ज़रूरी होती है, एग्ज़ाम में आए नहीं आए, कोई पूछे या नहीं पूछे, लेकिन फंडामेंटल्स कहलाते हैं, फाउंडेशन कहलाता है। तो हमें आपको मशवरा ये देना है कि हमेशा के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी टिप्स पे याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच यार, तुम लोग जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बच्चों को फ़ोन आ रहे हैं कि लैब यूट्यूब लैब कब करेंगे।
लेकिन आप लोगों को गलती भी नहीं, बीच में गैप हो गया, मेरा गला बहुत तेजी से खराब हो गया था, मुझे एलर्जी हो गई, डॉक्टर ने कहा है इंक से। तो और ज़ाहिर देखते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बढ़िया। इसको माइंड मत करना, कभी कभी हम जैसे और वालों खांसी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच।